चित्तौड़गढ़ में शहादत दिवस के अवसर पर वीरेंद्र सिंह ग्रामीण स्टेडियम में छात्र युवा व किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सहित देश के अमर वीर सपूतों को याद कर उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। आयोजक दीपक केवदंसी ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य शहीदों के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है। इस दौरान कार्यक्रम में युवा व किसान वर्ग के मुद्दों पर सार्थक संवाद स्थापित करना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम को लेकर आयोजक दीपक केवदंसी ने क्या कहा। मैं 2005 में छात्र संघ अध्यक्ष हुआ और उस दौरान भी मैंने शहीद आजम भगत सिंह के उस शहादत दिवस पे कार्यक्रम मनाया था और लगभग तब से मैं देख रहा हूं कि तमाम चीज़ें जो स्थिति खराब हो रही है देश की, और उसमें जो हमारे देश के शहीद जो रहे उनकी जो पृष्ठभूमि रही, जिस बात का विरोध करते हुए वो शहादत दिए आज, और वही लोग क्या नाम है उस पृष्ठभूमि को धूमिल करने का काम कर रहे थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुझे ये महसूस हुआ कि आज फिर से उन कार्यक्रमों को जगाने की ज़रूरत है। इसलिए शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस पे कार्यक्रम किया गया और यह पूरी तरीके से अराजनैतिक कार्यक्रम था और इसमें सभी लोगों ने शिरकत किया और दूर दूर से बहुत अच्छे वक्ता भी आए। उसमें जितने बुद्धिजीवी थे सबने शिरकत किया और मैं सबका साए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि साल भर बाद उसमें जो है याद किया जाता है, जो शहीद दिवस मनाया जाता है। जब साल में आता है दिवस मनाने के लिए तभी मनाया जाता है और उससे पहले नहीं देखा जाता है। ऐसे कार्यक्रम, आपका कहना बिल्कुल सही है कि ऐसे कार्यक्रम बराबर चलने चाहिए और हम लोगों के द्वारा ये संकल्प लिया गया है कि बृहद स्तर पे या छोटे स्तर पे कार्यक्रम होगा, लेकिन हम लोगों के द्वारा अब हर 23 मार्च को ये कार्यक्रम किया जाएगा। रही बात न मनाने, मतलब बीच में इस तरह के कार्यक्रम न किए जाने, तो ये दुर्भाग्य का विषय है और आज युवाओं को समझना चाहिए और किताबों से दोस्ती करनी चाहिए और सोशल मीडिया पे जो गूगल और ये मतलब छोटी छोटी चीज़ों में आप किसी के पूरे जीवन का सारांश के बल पे आप सारी चीज़ें जो निर्धारित कर लेते हैं। मैं उन युवाओं से, उन साथियों से कहूँगा कि आप किताबों से दोस्ती करिए ताकि आपको क्रांतिकारियों के वास्तविक जीवन का पता चले। आप किसी भी विचारधारा से हों, उसी विचारधारा की किताब लेके पढ़िए, लेकिन क्रांतिकारियों के बारे में अगर आपको पढ़ने का शौक़ है और जानने का शौक़ है तो किताबों से दोस्ती करिए। गैर राजनीतिक मंच पर राजनीतिक धुरंधरों ने दो हाथ किए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक मंच नहीं है ये, और जो लोग आए अपनी बात रखे, अपने हिसाब से उन्होंने अपनी बात कही, जिसको आप ऐसा, यही तो भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर की सभ्यता रही है कि जिसमें विविधता में एकता की बात कहती है, अनेकता में एकता की बात कहती है। और जब सभी मतभेद रहेंगे तभी वो चीज़ें मजबूती से सामने और मजबूती से लोकतंत्र प्रस्तुत होगा। अरे तो इसी स्वतंत्रता के लिए तो शहादत दी और उसको अलग अलग बिल्कुल समाजवाद की परिभाषा आप राम मनोहर लोहिया को देखिए और वहीं आप क्या नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए और तमाम उसके बाद आए तमाम जननायकों को देखिए, सभी ने समाजवाद की बात की है। उस समय फ्रांस में सम्मेलन में सम्मिलित होने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के। तो ऐसा नहीं है, वो सभी लोग समाजवाद के प्रवर्तक रहे और जिन लोगों ने आज यहाँ देश को लाके खड़ा किया है इस पृष्ठभूमि पे, वो सभी लोग जानते हैं कि इस शहादत का मतलब क्या है और उन्होंने अपने अपने हिसाब से एक रेखांकित करने का काम किया है। उसको चाहे आप राजनैतिक कह लीजिए, चाहे अराजनैतिक कह लीजिए, चाहे दो हाथ कह लीजिए, लेकिन जिनके समझ में जो आया वो उन्होंने बेहतर करने का प्रयास किया।